गांव का नाम था सुखनपुर, लेकिन यहाँ पिछले 3 सालों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थी, तालाब सूख गए थे और कुएं की गहराई में सिर्फ सूखी मिट्टी बची थी। सूखे की मार ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उनकी मेहनत की आदत और जीने की इच्छा अभी भी बरकरार थी। इस गांव में एक छोटी सी लड़की थी, जिसका नाम था राधा। राधा की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां थीं। उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और माँ दिन भर घर का काम करती रहती थी। इसलिए राधा को सुबह सुबह उठकर घर के छोटे छोटे काम करने पड़ते थे। राधा सुबह उठते ही सबसे पहले गांव के पुराने कुएं पर जाती थी, जहां अब बहुत कम पानी बचा था। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद बमुश्किल कुछ बर्तन पानी मिल पाता था। कई बार पानी के लिए झगड़े भी होते थे, लेकिन राधा हर बार शांतिपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करती थी। वह जानती थी कि पानी की हर बूंद कीमती है और इसे बेकार नहीं करना चाहिए। गांव के लोग अब बारिश की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन जीने की जद्दोजहद जारी थी। खेती अब नामुमकिन हो चुकी थी, इसलिए लोग दूसरे कामों की तलाश में थे। कुछ लोग शहरों में काम करने के लिए चले गए, तो कुछ ने गांव में ही छोटे मोटे धंधे शुरू कर दिए। राधा की माँ अब घर घर जाकर लोगों के लिए कपड़े सिलने का काम करती थी। राधा के जीवन में स्कूल जाने का समय नहीं था, लेकिन वह अपने दादा से पढ़ना लिखना सीखती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर शाम को पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को किस्से कहानियां सुनाते थे। राधा को ये कहानियां बहुत पसंद थी, क्योंकि इनमें वह हमेशा किसी न किसी नायक को मुश्किलों से लड़ते और जीते हुए देखती थी। उसे लगता था कि एक दिन उनका गांव भी इस सूखे से बाहर आ जाएगा। गांव में अब पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे, लेकिन गांव वालों की उम्मीदें अभी भी हरी थीं। हर रोज की चुनौतियों के बावजूद लोग एक दूसरे का साथ देते थे। वे जानते थे कि अगर एकता और धैर्य बनाए रखा, तो एक दिन बारिश जरूर आएगी। राधा भी यही सोचती थी। वह हर रोज आकाश की ओर देखती, शायद आज बादल घिर आएं और उनका सुखनपुर फिर से हरा भरा हो जाए। इस तरह गांव में सूखे के बावजूद लोग अपने जीवन की गाड़ी को धैर्य और परिश्रम से चलाते रहे, उम्मीदों के बीज बोते हुए।